हेलो दोस्तों, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस आईएएस मेंस जीएस 3 मॉडल क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, आज हम इस श्रृंखला में डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि डेयरी फार्मिंग इज द बैकबोन ऑफ रूरल इंडिया स्पेशली। और यूपीएससी ने कई बार डेयरी फार्मिंग से क्वेश्चन पूछा है, न केवल यूपीएससी जीएस 3 में बल्कि डिफरेंट स्टेट पीसीएस में डेयरी फार्मिंग से क्वेश्चन आया है। हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग की। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन मिल्क इन ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिल्क में। ये रिपोर्ट है किसकी? FAO की। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका गठन 1965 में हुआ था, आनंद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भी भारत, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर इन मिल्क इंटायर वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में भारत प्रोडक्शन में भी और कंजम्पशन में भी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। FAO की रिपोर्ट की बात करें तो पूरी दुनिया में न्यूजीलैंड इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन मिल्क, और मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं लाइक चीज है, बटर है, कर्ड है, मिल्क है, जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिल्क में, वो दुनिया में पहला नंबर न्यूजीलैंड का आता है। भारत प्रोडक्शन में और कंज्यूमर दोनों में आता है। उसके बाद जैसे यूरोप की बात करें, डेनमार्क पूरे यूरोप का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी मिल्क में, वो यूरोप का है। लेकिन पूरी दुनिया में एक्सपोर्टर में कौन है, एक्सपोर्ट में कौन है? वो है न्यूजीलैंड। और भारत दुनिया का, जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रोडक्शन में भी और कंजम्पशन में भी दुनिया में पहला नंबर आता है। अगर हम बात करें वर्गीज कुरियन, हु वाज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, क्योंकि व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क। वर्गीज कुरियन वाज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। वर्गीज कुरियन की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर एवरी ईयर इंडिया में 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है इंडिया में। अगर हम वर्तमान की बात करें, आज इंडिया में 70% से ज़्यादा महिलाएं रूरल में वर्किंग इन डेयरी सेक्टर। आज लगभग डेयरी सेक्टर का इंडियन जीडीपी में 5% के आसपास, 4.5 और 5 के बीच में जीडीपी में योगदान है। पूरे देश की जीडीपी में इसका डेयरी फार्मिंग का। आज देश में लगभग रूरल इंडिया में 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है डेयरी फार्मिंग में। जैसे कि मैंने बताया, इंडिया पूरी दुनिया का लगभग 1/4 मिल्क प्रोडक्शन करता है। 1/4 मीन्स 25% मिल्क प्रोडक्शन करता है भारत दुनिया का। जैसे इंडिया में कई राज्य हैं, यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर मिल्क सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। लेकिन मैं इंडिया की बात करूं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, यहाँ पर अच्छी ब्रीड नहीं। जैसे एक ब्लैक गोल्ड हरियाणा में फेमस है, मुर्रा कहते हैं जिसको, कुछ गिर है, साहिवाल है, वो कुछ काऊ की भी फेमस ब्रीड है। बट अगर कंपैरिजन करें हम न्यूजीलैंड के साथ लाइक या डेनमार्क के साथ, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं, वो हाई क्वालिटी की ब्रीड्स नहीं, वो हमारे देश में लाइक मिल्क या मिल्क से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग की जाती है उससे रिलेटेड को मशीनरी नहीं, अवेयरनेस नहीं, हमारे पास फाइनेंस नहीं, क्योंकि हमारे पास जैसे वहाँ पर सब्सिडी मिलती है, हमारे पास सब्सिडी नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, हमारे पास अवेयरनेस इतनी नहीं कि हमने उसका कैसे प्रोसेस करना है। क्योंकि इस देश में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की एक रिपोर्ट है
कि हमारे देश में मात्र 15% जो मिल्क है वो प्रोसेस किया जाता है, चाहे उसे कर्ड बनती है, चाहे उसे बटर बनता है या चीज़ बनता है। बाकी 85% यहाँ पर प्रोसेस नहीं होता, वो अनप्रोसेस रहता है। जबकि डेनमार्क, न्यूजीलैंड जैसे देशों में 80% से भी ज़्यादा मिल्क क्या होता है, प्रोसेस होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। तो इंडिया में हमारे पास एक तरफ अच्छी ब्रीड नहीं, सब्सिडी नहीं, लोन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अवेयरनेस नहीं, तो कुछ कमियां भी हैं हमारे देश में रिलेटेड टू। लेकिन आजकल हमारे देश में बहुत यूथ, बहुत इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स या बिजनेस ग्रेजुएट्स आर कमिंग इन डेयरी सेक्टर। एक रिपोर्ट के अनुसार, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव के अनुसार, आज देश में जो यूथ है, जो एक एमबीए ग्रेजुएट है या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, वो टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन डेयरी सेक्टर। ये क्वेश्चन है, तो हमें एक मॉडल क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू डेयरी सेक्टर से रिलेटेड। जैसे द डेयरी सेक्टर इन इंडिया, कहता है इंडिया में डेयरी सेक्टर है इज नॉट ओनली एग्रीकल्चर एक्टिविटी। कहता है कि न केवल एग्रीकल्चर एक्टिविटी है डेयरी सेक्टर इंडिया में, बट आल्सो टूल फॉर, एक टूल भी है सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए एक टूल भी है, स्पेशली फॉर वुमेन। कहता कि डेयरी सेक्टर न केवल एग्रीकल्चर का पार्ट है, बल्कि देश के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के एम्पावरमेंट में, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत अहम रोल क्रिएट कर रहा है। कहता है डिस्कस विद एग्जांपल्स, आप एग्जांपल बताइए, हाउ डेयरी कोऑपरेटिव्स कैन इनहेंस इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट। कैसे रूरल डेवलपमेंट को, कैसे रूरल इकोनॉमी को इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ये एक मॉडल क्वेश्चन है, हम अब इनका आंसर देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले थोड़ा एक ब्रीफ में बताया कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है मिल्क में। मैंने बताया कि दुनिया का 25% दूध इंडिया में पैदा होता है। ये रिपोर्ट है FAO की, FAO की एक रिपोर्ट है। मैंने बताया लगभग 5% GDP अकेला डेयरी फार्मिंग से आता है। मैंने आपको बताया लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, लाइवलीहुड है इन दिस सेक्टर। मैंने आपको बताया 70% वुमेन इन वर्किंग इन दिस सेक्टर। मैंने आपको बताया वर्गीज कुरियन वाज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया। और मैंने बताया था कि 26 नवंबर को हर साल इंडिया में नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। मैंने बताया जैसे 1970 में वर्गीज कुरियन ने भारत में टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ऑपरेशन फ्लड चलाया था। ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम चलाया इंडिया में। और अकॉर्डिंग टू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के अनुसार एम टू इंक्रीज द प्रोक्योरमेंट 50% ओवर द नेक्स्ट 5 years अप टू 1 लाख किलोग्राम पर डे बाई 2029। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहता है कि अगले 5 साल में 2024 से लेकर 29 तक 5 साल में पर डे दूध का प्रोडक्शन 1000 लाख किलोग्राम पर डे प्रोड्यूस करना है। कितना? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का एक टारगेट है कि दूध का प्रोडक्शन इंडिया में पर डे कितना करना है? 1 लाख किलोग्राम पर डे प्रोड्यूस करना है। कब से कब? 2024 से लेकर 29 तक। और कितना बढ़ाना है 5 साल में? 50%। ये डेटा किसका है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। और मैंने ये बताया था कि इंडिया के कई स्टेट हैं, जैसे यूपी है, राजस्थान है, MP, गुजरात, पंजाब, ये राज्य है जहां पर दूध, आंध्र प्रदेश है, ये राज्य है जहां पर दूध का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये मैंने क्या है, ये इंट्रोडक्शन बताया है, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इंट्रोडक्शन में आप जरूरी नहीं
कि आप हर चीज़ इंक्लूड करो, लेकिन इसमें से कुछ अगर डेटा फैक्ट आप जोड़ोगे, चाहे आप हरियाणा सिविल सर्विस दे रहे हो, चाहे आप पंजाब पीसीएस, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या यूपीएससी का मेंस लिख रहे हो, तो आप अगर डेटा फैक्ट को रिपोर्ट कोई कोट यूज करते हो, जैसे वर्गीज कुरियन ने कहा था कि जो मिल्क है रूरल इंडिया की एक बैकबोन है, तो आप कोट भी यूज कर सकते हो वर्गीज कुरियन का। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। और आप ये बता सकते हो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अनुसार भारत में 2022-23 का एक डेटा है, उसके अनुसार भारत में 230.6 मिलियन टन एवरेज पर ईयर भारत में दूध का प्रोडक्शन हो रहा है। 230.6 मिलियन टन के आसपास भारत में एवरी ईयर दूध का प्रोडक्शन हो रहा है। ये कुछ क्या है, एक इंट्रोडक्शन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा है स्पेशली वुमेन से रिलेटेड पूछा है कि रूरल इंडिया में वुमेन का क्या रोल है। अगर देखो इस क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसे पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ डेयरी सेक्टर इन इंडिया, आपने इंट्रो दिया ऐसे, अब बताना क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ डेयरी सेक्टर, फिर आपने पॉजिटिव रोल ऑफ डेयरी सेक्टर कि क्या इंपॉर्टेंस है डेयरी सेक्टर का, फिर आपने बताना कि क्या क्रिटिसिज्म है डेयरी सेक्टर की, जैसे फाइनेंस नहीं है, जैसे सब्सिडी का अभाव है, टेक्नोलॉजी नहीं लाइक कोल्ड स्टोरेज है, या लाइक सेंसर सिस्टम नहीं जैसे न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड है, या हाइब्रिड्स नहीं, लैक ऑफ हाइब्रिड्स है बफेलो और काऊ में, मतलब ये कुछ कमियां हैं। एक बार आपने बताना कि पॉजिटिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है डेयरी फार्मिंग का, इंपॉर्टेंस में बताना भाई कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है रूरल में, ये फिर आपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव बताना इस क्वेश्चन में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आपने क्या बताना, जैसे गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम है लाइक नेशनल गोकुल मिशन है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसके बाद पशुपालन क्रेडिट कार्ड है, सरकार ने पशुपालन से रिलेटेड किसान क्रेडिट कार्ड भी शुरू कर दिए, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है फार्मिंग के लिए, तो ये कुछ अब सरकार ने डेयरी फार्मिंग के लिए भी क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कर दी, सब्सिडी है, उसके बाद सरकार इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, नेशनल गोकुल मिशन है, जैसे मैंने पता मतलब ये कुछ इनिशिएटिव सरकार के आप बता सकते हो कि सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम चलाए हैं डेयरी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, क्या कमियां हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कमियां हैं, सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, क्या क्या स्कीम है। आप चाहें तो डिफरेंट स्टेट्स की स्कीम भी जोड़ सकते हो कि डिफरेंट स्टेट्स ने मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या क्या स्कीम चलाई, जैसे मैं बताऊं कुछ ऑल ओवर इंडिया में, कुछ जैसे अमूल है, अमूल इंडिया का, अमूल की शुरुआत वर्गीज कुरियन ने की थी गुजरात में, आप सबको पता है। ये 3 इंडिया में है जो मेजर मिल्क से रिलेटेड है, डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड है, अमूल इंडिया गुजरात, नंदिनी कर्नाटक और मदर डायरी दिल्ली से रिलेटेड है। तो आप इस क्वेश्चन में या कोई भी क्वेश्चन आए, एक तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव, अगर सरकार मान लो उसने पूछा क्रिटिकल एग्जामिन द रोल ऑफ डेयरी सेक्टर इन इंडिया, तो अब थोड़े बहुत लगा दो सरकार के इनिशिएटिव क्या हैं, कमियां क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, फिर आपने बताना इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या हमने शुरुआत की है, क्या रोल है एम्प्लॉयमेंट में, क्या रोल है जीडीपी में, क्या कितनी परसेंट महिलाएं काम कर रही हैं, कितना दूध पैदा हो रहा है, प्रोडक्शन कितना होता है वर्ल्ड का, किन किन राज्यों में ज़्यादा होता है, स्टेट की स्कीम भी बता सकते हो, जो जैसे केंद्र सरकार की एक स्कीम है साकार दुग्ध परियोजना भी है, नेशनल गोकुल मिशन जैसे मैंने पहले बताया, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी है, मतलब
तो कुछ स्कीम भी बता दो, एक इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। नेक्स्ट देखो इससे रिलेटेड है। अब बात करते हैं रोल ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में डेयरी कोऑपरेटिव क्या रोल है, जैसे क्वेश्चन पूछा है। इसमें पहला है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा है एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। मैंने बताया 70% से भी ज्यादा रूरल वुमेन वर्किंग इन डेयरी सेक्टर में काम करी है। इसमें देखो लिखा है लाइक अमूल, यहाँ अमूल की शुरुआत, मिल्क प्रोड्यूसर्स प्रोवाइडिंग रेगुलर इनकम, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसे सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन है, सेवा इन गुजरात। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन एक सेवा प्रोग्राम है गुजरात में, डेयरी कोऑपरेटिव से रिलेटेड। सेकंड है कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। कहता है अगर कोऑपरेटिव में, एक संघ में, एक ग्रुप में कोई अगर डेयरी फार्मिंग करेगा तो उसको जो इनपुट कॉस्ट है, जो बार्गेनिंग है कुछ खरीदने की, जैसे फोडर है या फोडर जो खाने का सिस्टम होता है पशुओं के लिए, अगर कहता कि अगर कॉर्पोरेशन में कोई डेयरी फार्मिंग करेगा तो उसकी कॉस्ट कम आएगी, उसको बार्गेनिंग करने की कम जरूरत पड़ेगी। इसमें लिखा कि जो रिमूव मिडलमैन, वो मिडलमैन को डायरेक्ट, मान लो बड़ी बड़ी डेयरी फार्मिंग है, फॉर एग्जांपल मदर डेयरी है दिल्ली में, या अमूल है, वो बहुत होलसेल रेट पर ऑर्डर खरीदेगी, उसको मिडल मैन की जरूरत नहीं रहेगी। तो बेटर प्राइसेस फॉर मिल्क प्रोड्यूसर्स, इनपुट कॉस्ट एंड फॉर्डर एंड रिड्यूस टू बल्क परचेजेज, क्योंकि बल्क में वो खरीदेगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जैसे मैंने बताया था कि डेयरी फार्मिंग इज द बैकबोन ऑफ रूरल इंडिया, कोल्ड बाई वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन ने बताया था कि भारत की खासकर स्पेशली रूरल इंडिया की एक बैकबोन है, स्पेशली इन फेड एरियाज बेनिफिट फ्रॉम ईयर राउंड इनकम थ्रो मिल्क सेल्स, डेली टास्क, कैश और कोप विद एग्रीकल्चर इज ए सीजनल। ये कहता है कि जो लाइक वीट एंड राइस है वो एक सीजनल क्रॉप है, जबकि मिल्क है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर या कहीं बाहर मिल्क हर रोज बेचता है तो उसको कैसे हर रोज आएगा, ताकि उसका एक इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा होगा, क्योंकि वीट एंड राइस तो आफ्टर 6 मंथ आते हैं। जबकि ये कहता कि अगर डेयरी फार्मिंग करेगा तो दूध बेचने से उसको हर रोज पैसा मिलेगा। नेक्स्ट है एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग। कहता कि एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग, अगर कोऑपरेटिव में को मान लो फार्मिंग करेगा, डेयरी फार्मिंग करेगा, तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया कोई कोल्ड स्टोरेज है, कोई सेंसर सिस्टम है, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई सीमेंट से रिलेटेड हाई ब्रीडिंग है रिलेटेड स्कीम है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई स्कीम है, क्योंकि इसे हमारी जो डेयरी फार्मिंग है वो ज़्यादा मॉडर्न होगी, लाइक डेनमार्क और न्यूजीलैंड की तरह। नेक्स्ट है सोशल इंक्लूजन एंड लीडरशिप। अगर मान लो एक कोऑपरेटिव में काम करेंगे लोग तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, सोसाइटी में एक डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ेगी महिलाओं की, क्योंकि इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा, और एक लीडरशिप भी क्रिएट होगी, क्योंकि यदि फाइनेंस ज़्यादा आएगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगी, तो उनमें लीडरशिप की क्वालिटी भी होगी। ये है रोल ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव्स इन एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है इसका सीधा कंक्लूजन। कहता डेयरी कोऑपरेटिव्स आर नॉट जस्ट इकोनॉमिक यूनिट्स। कहता केवल इकोनॉमिक यूनिट्स नहीं है, दे आर इंजन्स ऑफ इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट विद प्रॉपर सपोर्ट, दे कैन इंश्योर जेंडर जस्टिस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट,
promote financial self-reliance and act as a model for bottom up development। कहता कि गांव का हर तबके का विकास होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, एक डिसीजन मेकिंग पावर होगी और ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा। ये एक आप पॉजिटिव में कंक्लूजन निकाल सकते हो। उसके बाद है वे फॉरवर्ड बता सकते हो, स्ट्रेंथन वुमेन वुमेन लेड कोऑपरेटिव। कहता कि महिलाओं से रिलेटेड जो दुग्ध संघ है, लाइक इन गुजरात में है, तो इससे क्या होगी, वुमेन स्ट्रेंथन बढ़ेगा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इम्प्रूव एक्सेस टू फाइनेंस, जो रूरल इंडिया है स्पेशली महिलाओं से रिलेटेड उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, उनकी डिपेंडेंसी रिलेटेड टू डेट, कर्जे पर कम होगी क्योंकि उनको समय पर पैसा मिलेगा। तो न केवल उस परिवार का ग्रोथ होगा, क्योंकि एक व्यक्ति की इनकम, इकोनॉमी कहती है, इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है, एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है। तो इससे क्या होगा, पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, डिजिटल एंड टेक इंटीग्रेशन होगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नई नई जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जैसे सेंस सिस्टम है, इसे या हाई बिल्डिंग सिस्टम है, और उसके बाद क्लाइमेट रिसेलेंट डेयरी प्रैक्टिसेस। कहता कि अगर जो डेयरी फार्मिंग में एक जो क्लाइमेट इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और वहाँ पर सोलर पावर का यूज़ किया गया है और जो मेन्योर है उसका ऑप्टिमम यूज फार्म में किया गया है, तो इससे भी न केवल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, जो क्रॉप्स वीट राइस या अदर क्रॉप्स है उनका डेवलपमेंट होगा, बल्कि वो इको फ्रेंडली भी होगा। उसे क्या होगा, उसको उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोशन मिलेगा। उसे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोशन मिलेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन था डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड, क्योंकि डेयरी फार्मिंग में मैंने बताया कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपने वो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि एग्जामिनर हमसे क्या डिमांड कर रहा है। अगर आप ये चीज नहीं पकड़ पाते, नहीं समझ पाते कि एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन में, और आप उसको प्रॉपर वे में नहीं ले रहे, तो आपको एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा, आपको एवरेज और बिलो एवरेज मार्क्स देके मतलब भगा देगा। इसलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड देखनी है। यदि आपको क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ गई और एक रिदम में फैक्ट डेटा, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप उसका यूज करते हो, कोई रिपोर्ट है उसका यूज करते हो, कोई डायग्राम है, चार्ट है उसका यूज करते हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एग्जामिनर किसी का भाई भतीजा नहीं होता। वो क्या करता है, यदि आपने बेस्ट उसमें कंटेंट डाला है तो आपको मार्क्स भी श्योरली, मैं दावा करता हूं, आपको ज्यादा ही मिलेंगे। और यदि आपको मेरे द्वारा जो सुझाव दिया गया है इस वीडियो में कि आपको कैसे बेस्ट आंसर लिखना है, कैसे आपको 10 में से 6 या 7 मार्क्स लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जैसे पूछा एग्जामिनर ने, अगर आपने ऐसे ही आंसर लिखा तो आपके मार्क्स जरूर बहुत ज़्यादा आएंगे, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, रिलेटेड टू GS3, रिलेटेड टू डिफेंस स्टेट पीसीएस, आपको कैसे लगी, आप इस पर कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद दोस्तों।